दुर्गापुर के कोयला और होटल व्यवसायी राजू झा की हत्या को लेकर पिछले कुछ दिनों से सत्ता पक्ष और विपक्षी राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इन सब के बीच बैरकपुर सांसद व तृणमूल कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह शुक्रवार को दुर्गापुर के विधान नगर स्थित स्वर्गीय राजू झा के घर पहुंचे। अर्जुन सिंह के राजू झा के घर जाने से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई हैं और एक बार फिर विपक्षी राजनीतिक दलों ने तृणमूल कांग्रेस पर पलटवार किया। संयोग से जब 1 अप्रैल के दिन पूरी वर्धमान में शक्तिगढ़ के पास राजू झा की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, उस घटना के बाद सांसद अर्जुन सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई थी। सांसद अर्जुन सिंह ने राजू झा को अपना छोटा भाई बताते हुए राजू झा से उनके पुराने व पारिवारिक संबंध का जिक्र किया था। शुक्रवार को सांसद अर्जुन सिंह काफी देर तक राजू झा के घर पर रुके थे। मीडिया से बात करते हुए अर्जुन सिंह ने कहा कि राजू झा से उनके व्यावसायिक नहीं लेकिन पारिवारिक संबंध थे। ये दोनों एक ही गाँव से थे और जब वे बीजेपी में थे उस वक्त भी राजू झा के साथ उनके अच्छे संबंध थे। सांसद अर्जुन सिंह काफी देर तक राजू झा के घर पर रुके और परिजनों से पूरी घटना की जानकारी भी ली। इसके बाद अर्जुन सिंह ने कहा कि राजू झा हत्याकांड में अब्दुल लतीफ को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। उन्हें डर है कि अब्दुल लतीफ अभी भी छिपा हुआ हो सकता है। इतना ही नहीं, अर्जुन सिंह ने एक विस्फोटक बयान दिया। हमलावरों के निशाने पर सिर्फ राजू झा नहीं थे और उनकी हत्या में कोई बड़ा मास्टरमाइंड हो सकता है। सांसद अर्जुन सिंह ने कहा कि इस मुश्किल की घड़ी में वे राजू झा के परिवार के साथ खड़े हैं। और बहुदिनेर सम्पर्क আমি তো দুদিন আগেই আসার কথা ছিল, কিন্তু মাঝখানে শুনেছিলাম কি দেশের বাড়ি থেকে শ্রাদ্ধ হবে, পরে শুনলাম না এখানে হবে, এই জন্য এলাম। তার পরিবারের দুঃখের মধ্যে আমি আছি, আশ্বাসন দিয়ে গেলাম। এটাও বললাম আইন কাজ করবে, দেখা যায় কি হচ্ছে। কি কথা হলো ওনার স্ত্রীর সাথে? ওনাকে উনি ঘটনাগুলো বললেন, আমি শুনলাম আর ওনাকে আশ্বাসন দিলাম আমি দেশে আইন এখনো আছে, আপনার পাশে আমরা আছি, কোনো অসুবিধা হবে। সিট গঠন হয়েছে বা 7 দিন হয়ে গেল এখনো কেউ গ্রেফতার হয়নি। দেখুন, যখন অত বড় ঘটনা যখন হয় তো অনেক ম্যাচিউরড মাইন্ড এই কাজটা করেছে, কিন্তু পুলিশের উপরে আমাদের ভরসা আছে, দেখা যায় পুলিশ। লতিফ একটা সিবিআই ইডির ওয়ান্টেড, তার প্রেজেন্স পাওয়া গেছে ঘটনাস্থলে। হ্যাঁ, সেটা তো ওখানে সিসিটিভি ক্যামেরাতে ধরা পড়েছে লতিফ। আমার ব্যক্তিগত একটা মত আছে কি লতিফ ইজ দ্য মানে ওয়ান অফ দ্য লিঙ্ক এই খুনের মধ্যে। সেই লিঙ্কটাকে যদি পুলিশ ধরতে পারে তাহলে নিশ্চিতভাবে পুলিশের সঙ্গে কথা বলবেন। আমি পুলিশের সঙ্গে তো কথা বলার এখন কোনো সুযোগ নেই আমার। এসপির সঙ্গে আমি দেখি ফোনে কথা বলবো। মানে তাড়াতাড়ি যাতে তদন্ত চলছে। পুলিশ যখন তদন্তে যখন কোনো খুব তাড়াতাড়ি এক্সপোজ না করতে পারে তাহলে ভাববেন কি অনেক চক্রव्यूह মধ্যে এই ঘটনাটা ঘটেছে। राजू झा की हत्या ने पूरे बंगाल में हड़कंप मचाकर रखा है। इससे जहां एक और प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़ा हुआ, वहीं अन्य व्यवसायी भी असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। लेकिन पुलिस राजू झा हत्याकांड की जांच बहुत गंभीरता से कर रही है और सभी कड़ियों को जोड़कर कातिल तक पहुंचने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाती हुई दिख रही है। जहां एक और नए सिंडिकेट के सदस्यों को इस मामले से जोड़कर देखा जा रहा है, वहीं लाला के सहयोगियों के साथ आसनसोल के कोयला व्यवसायी के संबंधों की भी जांच की जा रही है, जिसमें कोयला तस्करी के आरोप में सीबीआई के हत्थे चढ़े कुछ अवैध कोयला कारोबारी और उनके सहयोगी भी शामिल हैं। कुल्टी थाना अंतर्गत चौरंगी फाड़ी क्षेत्र के ओवरब्रिज पर कोरियर कंपनी का एक ट्रेलर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। बताया जा रहा है कि अचानक सामने का चक्का फटने से ट्रेलर अनियंत्रित होकर ओवरब्रिज के गार्ड वॉल से टकरा गया, लेकिन इस दुर्घटना में ड्राइवर और खलासी बाल बाल बच गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और क्रेन की मदद से ट्रेलर को हटाया गया। ये गाड़ी ऐसा हुआ है, ड्राइवर झटका, टायर फट गया। ठीक है, टायर फटने से गाड़ी कंट्रोल नहीं हुआ, गाड़ी को बतरा ब्रेक लिया, कंट्रोल नहीं हुआ, तब गाड़ी फट पड़े घुटने, तब गाड़ी इधर लगा है। उसका बाद क्या हुआ? उसका कोई कुछ नहीं, उसका कोई दिक्कत नहीं हुआ, बस गाड़ी में नुकसान है हमारी। चोट लगा है? नहीं, चोट नहीं लगा, चोट तो दोनों लोग ठीक है। गाड़ी आ रहा था अपना कलकत्ता से। कहाँ जा रहा था? पटना, बिहार। कौन चीज़ है गाड़ी में? ये कोरियर डिलीवरी। আদি মইনুমোহন কাঞ্জিলাল এখন আসানসোলে 116 জিটি রোড ভেটরন পেট্রোল পাম্পের ঠিক অপোজিটে। সমস্ত সম্মান নিয়ে রেডি রয়েছে আসানসোল শোরুম। তার থেকে লিলেন, মলমল থেকে ফ্যান্সি, বালুচরি থেকে কাঞ্জিবরম, প্রিন্টেড
সিল্কের রকমারি, বিষ্ণুপুরি সিল্কের নিউ অ্যারাইভাল কালেকশন, পাশাপাশি রয়েছে লেহেঙ্গা থেকে গাউন, ক্রপ টপ এবং মেল ফ্রেন্ডসের বিপুল সম্ভার। বিভিন্ন প্রোডাক্টের উপর রয়েছে বিভিন্ন রকমের ডিসকাউন্ট, 5 to 50% স্পেশাল বৈশাখী অফার। তোমাদের তো আসতেই হবে, তোমাদের জানাই সাদর আমন্ত্রণ। আরো একবার মনে করিয়ে দিই ঠিকানা 116 GT রোড, বেট্রন পেট্রোল পাম্পের জাস্ট অপোজিটে আদি মোহিনীমোহন কাঞ্জিলালের আসানসোল শাখা অপেক্ষা করছে শুধু তোমাদের জন্য। 5 अप्रैल से 18 अप्रैल तक स्टाइल मैडनेस में चल रहा है स्किन और हेयर रिलेटेड सभी सर्विसेज पर 30% डिस्काउंट। स्टाइल मैडनेस प्रोफेशनल लेडीज ब्यूटी पार्लर, सिमुरतला राधिका अपार्टमेंट, मोहिशेरा कॉलोनी, आसनसोल। जानकारी के लिए कांटेक्ट करें 9832882788 पर। जामुड़िया थाना क्षेत्र बोगरा चट्टी 2 नंबर नेशनल हाईवे पर रोड का कार्य चल रहा था, जिसकी वजह से काफी बड़ा जाम लगा हुआ था। इस जाम के कारण वाहन जहां तहां खड़े थे। बीच में आसनसोल से आ रही एक सरकारी बस उल्टे तरफ चलने लगी और रानीगंज की तरफ जा रही थी। उसके पीछे उल्टी तरफ से चलते हुए एक मारुति कार भी आ रही थी। बस ने पीछे ब्रेक लगाया और इसी दौरान मारुति कार से टक्कर हो गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल हो गया। विवाद शुरू हो गया और बस में पैसेंजर भरे हुए थे। बस को साइड में खड़ा किया गया। बाद में पुलिस आई और मामले को शांत करवाया। তো আমি বাঁ দিকে করে দাঁড়িয়ে আছি, ইনি যখন ব্যাক করছেন আমি বারবার বলছি গাড়ি পেছনে দাঁড়িয়ে আছে, ব্যাক করবে না। বডিতে আমি হাত থাপড়িয়ে ঠুকছি, জোরে জোরে চিৎকার করছি, গাড়ি হর্ন বাজাচ্ছি, তাও ওনারা কেউ পেছনে ব্যাক করার সময় দেখেনি। স্টেট বাস চালাচ্ছে, এত বড় গাড়ি, পেছনে ব্যাক করার সময় দেখা অবশ্যই দরকার যে পেছনে কোনো গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে কিনা। আমি বারবার বলছি, প্যাসেঞ্জার বাসের লোককেও বলছি, দাদা গাড়ি আছে পেছনে দাঁড়িয়ে, ব্যাক করতে বন্ধ করুন। জোরে জোরে চিৎকার করছি, তারপর উনি ব্যাক করছেন গাড়িটা। आसनसोल सेंडेलो रोड स्थित HLG अस्पताल में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शुक्रवार को HLG अस्पताल और बंडपुर वेलफेयर कमेटी के सहयोग से रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस दिन रक्तदान शिविर में 50 यूनिट रक्त संग्रह किए गए। रक्तदाताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। आयोजनकर्ताओं ने कहा कि आसनसोल जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में रक्त की कमी को देखते हुए इस रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। देखिए, ब्लड डोनेशन का HLG में हम लोग साल में 2 बार मिनिमम कराते हैं, हर साल ही होता है। इस बार भी हमारा ये कैंप हो रहा है। एंड ब्लड डोनेशन देखिए सभी को करना चाहिए। ब्लड डोनेशन एक ऐसा एक्टिविटी है जिससे आप डायरेक्टली किसी की भी लाइफ को इम्पैक्ट कर सकते हैं। आपको बता दें कि आसनसोल HLG अस्पताल में चिकित्सीय सेवा को उन्नत करने के लिए 4 और नए डॉक्टर नियुक्त किए गए हैं। कार्डियोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक एवं न्यूरोलॉजिस्ट चिकित्सा विभाग में 4 नए डॉक्टरों को दायित्व दिया गया है। शुक्रवार को HLG अस्पताल की ओर से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई। आयोजनकर्ताओं ने कहा कि इसके बाद अब लोगों को चिकित्सा की और अधिक उन्नत सेवा मुहैया करवाई जाएंगी। में अगेन इट इज़ डिवाइडेड इनटू सब स्पेशलिटीज़, जैसे कि वैस्कुलर न्यूरोसर्जरी हो गया, फंक्शनल न्यूरोसर्जरी हो गया। अगर आप यहाँ पे आके बोलोगे कि जो फिट्स आ रहे हैं, कंटिन्यूसली फिट्स आ रहे हैं, तो इसकी सर्जरी किसी ने बोली गई तो यहाँ पे करो, तो इट इज़ इम्पॉसिबल, क्योंकि जिस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए इट इज़ वर्क ऑफ अ टीम। ठीक है, जिस एक सर्जरी में 4 न्यूरोसर्जन लगते हैं, ठीक है, और चारों सब स्पेशलाइज्ड इन फंक्शनल न्यूरोसर्जरी लगते हैं उसमें। तो ऑब्वियसली यू कैन नॉट एक्सपेक्ट एवरीथिंग टू बी डन ओवर हियर, बट या बेसिक प्रोसीजर्स एंड एमरजेंसी लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स concerned, it can be done over here. কার্ডিয়াক সার্জারিতে এখানে প্রথম আসানসোল এটাই একমাত্র হসপিটাল যেখানে কার্ডিওলজি এবং কার্ডিয়াক সার্জারি দুটো সেট আপ আছে। তো লাস্ট 1 বছরে প্রায় 100টার উপরে কার্ডিয়াক সার্জারি করেছি, যেখানে বাইপাস সার্জারি, তারপরে হার্টের ভালভ প্রতিস্থাপন, তারপরে কিছু জন্মগত হার্টের রোগ আছে যেগুলোকে ASD, VSD, টপ সার্জারি এগুলো বলে, সেগুলো এখানে করেছি। প্রায় 100-র উপরে সার্জারি এখানে হয়ে গেছে এবং ম্যাক্সিমাম মোস্ট অফ দ্য পেশেন্ট ভালো হয়ে বাড়িতে গেছে। First time in Asansol, fully digitally coaching center. GR School, Smart education, स्मार्ट बच्चों की स्मार्ट पसंद। GR स्कूल, जहां क्लास 1 से क्लास 12 तक के छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षित अनुभवी शिक्षकों द्वारा उच्च तकनीक के माध्यम से सटीक ज्ञान प्रदान कराया जाता है। मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, अकाउंट, बिजनेस स्टडी, हिंदी, इंग्लिश सहित हर विषय की क्लास करें। साथ ही JEE मेंस, JEE एडवांस, WBJE, JEXPO के क्लासेस भी कराए जाते हैं। हमारे यहाँ कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। 7 डेज क्लास, मंथली ग्रांड टेस्ट लिया जाता है। उच्च क्वालिटी की लाइब्रेरी की सुविधा के अलावा सोशल एक्टिविटीज का भी आयोजन किया जाता है। तो अपने बच्चों के भविष्य संवारने के लिए आज ही नामांकन कराएं। नया बैच जल्द शुरू हो रहा है।
GR School. ADDA KSTP अपोजिट शुभम पार्क आसनसोल 2। तुम्हारे घर के फर्नीचर बहुत आकर्षक लगता है बहुत महंगा है। अरे नहीं, उतने महंगे नहीं, रीजनेबल रेट पर ही लिए। अच्छा, डिजाइन तो बहुत एट्रैक्टिव है, लगता है क्वालिटी में दम नहीं होगा। कौन कहता है? ये फर्नीचर वर्ल्ड क्लास है, प्योर सागवान के, क्वालिटीदार और टिकाऊ भी। क्या सच में? हाँ, तुम्हें भी फर्नीचर लेना हो तो फर्नीचर वर्ल्ड एक बार जरूर जाना। वहाँ फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शन, वो भी तुम्हारे बजट में। साथ ही वहाँ फाइनेंस फैसिलिटी भी उपलब्ध है। सच में? तब आज ही अपना हबी को कहूँगी फर्नीचर वर्ल्ड चले। फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद, GT रोड, शनि मंदिर के सामने, नूरुद्दीन रोड, आसनसोल।